अब ये जो 2021 के अंदर हमने एक किस्म निकाली थी WH1270। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है, नहर का पानी भी अच्छा है, बोर का पानी भी अच्छा है, भूमि भी उपजाऊ है और हम गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। जैसा आप कहोगे वैसा कर देंगे, लेकिन पैदावार प्रति एकड़ हमें ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए हमने लगाना उन्हीं किसानों को है जिनके पास उपजाऊ भूमि है, जिनके पास संसाधन पूरे हैं, वही किसान इनको लगाएं। रेतीली भूमि वाले और जहाँ पे पानी उपलब्धता कम है वहाँ पे वो किसान इन 1270 को ना लगाए, क्योंकि उनके जो है ये ज़्यादा खाद पानी वाली किस्म है, उनके फिर आकांक्षाओं के ऊपर पूरा नहीं उतरेगी, फिर उनको दिक्कत आएगी भी हमने तो आपने बताया था इतनी निकलनी चाहिए, निकल नहीं रही। तो उसके लिए ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये है WH1270 किस्म। इस किस्म के लिए हमने क्या करना है कि बिजाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के पहले सप्ताह तक रिकमेंड करते हैं, लेकिन 15-20 नवंबर तक बिजाई कर दो तो भी अच्छी सामान्य किस्मों के मुकाबले में ज़्यादा पैदावार देती है। खाद की मात्रा 1 बैग DAP की बजाय 1.5 बैग DAP आपने डालना है। 10 किलो जिंक सल्फेट डालनी है। 2-2.5 बैग यूरिया के बजाय 3-3.5 बैग यूरिया डालना है। ज़्यादातर किसान जो है यूरिया खाद जो है ऊपर से ही डालते हैं, नीचे नहीं डालते। तो उनको जो धान वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर तो खासकर जो है 1 बैग नीचे यूरिया का भी छिट्टा लगाना चाहिए बिजाई के टाइम। और पोटास खाद भी अगर कोई डालना चाहता है तो 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीचे ही डाले, बिजाई के टाइम छिट्टा लगा दे। DAP, पोटास, जिंक ये सारी चीज़ें नीचे डालनी है। 1/3 नाइट्रोजन है वो भी आपने नीचे देनी चाहिए, जाकि खेत के अंदर पड़ी जो कचरा है उसको गड़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए वो इस्तेमाल हो जाएगी। नहीं तो ज़मीन में पड़ी नाइट्रोजन को वो लेगा और आपको जो उगते पौधे हैं उनके लिए नाइट्रोजन खाद नहीं मिलेगी, तो उगते हुए पीले दिखाई देने लग जाएंगे। इसलिए 1/3 नाइट्रोजन जो है आपको बिजाई के टाइम ही नीचे डालनी चाहिए। अब क्या करना क्या है इसके लिए, 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आपने इस्तेमाल करना है। पानी जो है 20 दिन पे, दूसरा 45 पे, तीसरा 65 पे, 85 पे, 105 पे और लास्ट पानी 120 दिन पे। आखिरी पानी 120 दिन पे देना चाहिए। वो पानी भी हल्का देना चाहिए, क्योंकि दाने भर जाते हैं उस टाइम, फिर दिक्कत आती है, नहीं तो गिरेगी, गिरने से आपकी पैदावार कम होगी। अब ज़्यादा खाद पानी आपने दे दिया तो उससे पौधा नरम हो जाता है, गिरने की संभावना रहती है। तो उससे बचाने के लिए फिर आपको ग्रोथ रेगुलेटर या की आपने स्प्रे करनी है। ग्रोथ रेगुलेटर की स्प्रे करनी है, वो कौन सी स्टेज पे करनी है? एक तो करनी है 50-55 दिन पे, जब तने की पहली गांठ बने उस टाइम। दूसरी करनी है 80-85 दिन पे, जब बाल गाभे के अंदर आ जाए और झंडा पत्थर निकलता हो उस टाइम करनी है। 2 स्प्रे कितनी करनी है? 400 मिलीलीटर दवाई क्लोरमीक्वाट लियोसिन के नाम से जो आती है वो 200 लीटर पानी में घोल के आपने स्प्रे करनी है प्रति एकड़। एक स्प्रे 50-55 दिन पे, दूसरी 80-85 दिन पे। अब जिस तरह आप देख रहे हो यहाँ पे हमने सामान्य खाद पानी की ये किस्म जो आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर सामान्य खाद पानी के अंदर इसकी हाइट ज़्यादा रहती है और इसके अंदर हमने जो है 150% मतलब 1.5 यूरिया और DAP डाली है, गोबर की खाद भी डाली है। और ये डालने के बाद हमने 2 लियोसिन की स्प्रे करी है। स्प्रे करी तो इसकी हाइट का आप देख रहे हो थोड़ा सा फर्क आ गया, 8-10 सेंटीमीटर कम हो जाती है। दूसरा जो है इस स्प्रे करने से क्या होगा, ये जितना है आपका ये अंदर से ओलो थोथा होता है। जैसे ही दवाई डालेंगे तो इसके अंदर धागे भर के लिग्निशन हो के लिग्निफाइड हो गए, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बांस की तरह मजबूत हो जाएगा, गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। एक जो हेलियोसिन की स्प्रे करने से बालियाँ भी 5-4 दिन लेट से निकलती हैं, पकती भी ये इससे 5 दिन लेट है। तो जितने दिन ज़्यादा खेत में खड़ी रहेगी उतनी ही पैदावार ज़्यादा देने के चांस रहते हैं, गिरेगी नहीं और खेत में ज़्यादा दिन खड़ी रहेगी तो आपकी अच्छी पैदावार देगी। इसकी औसतन पैदावार जो है 75-76 मन प्रति एकड़ से लेके और 90-91 मन तक प्रति एकड़ की जो है पैदावार ली जा सकती है। काफ़ी किसानों के फ़ोन आए हैं 70-75 वालों के, और इनको ज़्यादा खाद पानी पे ना दे के और लियोसिन के स्प्रे के झंझट में कोई अगर नहीं पड़ना चाहता तो वो सामान्य बिजाई भी 20 नवंबर तक इसकी करेगा तो 65-70 मन आराम से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। इसी कड़ी के अंदर दूसरी किस्में भी हैं जो दूसरे संस्थान ने निकाली है। DBW 303 है, DBW 327 है, PBW 872 है। ये 4-5 किस्में हैं जो ज़्यादा खाद पानी वाली है। तो इन सब के अंदर जो है वही ग्रोथ रेगुलेटर की स्प्रे रिकमेंडेड है। वो आपने 2 स्प्रे करनी है, एक 50-55 दिन पे, एक 80-85 दिन पे। 2 लियोसिन की स्प्रे हो जाएगी। 400 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करोगे तो गिरने से बचोगे और सबकी पैदावार जो है 75-80 मन से लेकर 90 मन तक निकल जाती है। ये ज़मीन पर निर्भर करता है कि कौन सी किस्म किस ज़मीन के अंदर ज़्यादा हो, किसी के अंदर 5 मन फालतू होगी, किसी के अंदर कम होगी।